प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय संस्कृत सिन्धुजा कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनंदनं स्वागतं च करोमि। मित्रों, गीता के चौथे अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसका 7वां श्लोक आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, यदा यदा जब जब, यदा यदा ही निश्चय ही, जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने साकार रूप को लोगों के समक्ष प्रकट करता हूँ। आप लोग सुने होंगे कि भगवान कई रूपों में अब तक प्रकट हो चुके हैं, जैसे कच्छप के रूप में, वराह के रूप में, विष्णु के रूप में, वामन के रूप में, राम कृष्ण विष्णु। तो वही भगवान गीता में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं। अब प्रस्तुत श्लोक में यदा यदा शब्द 2 बार आया है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन कब प्रकट होते हैं यह किसी को नहीं पता होता है, या भगवान स्वयं ही जानते हैं। भगवान किस युग में, किस वर्ष, किस महीने में, किस समय, किस दिन प्रकट होंगे, यह स्वयं भगवान ही जानते हैं, मनुष्य की समझ से परे है। अब प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो किस प्रकार की धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, बताइए। तो ये भी भगवान स्वयं ही निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार की धर्म की हानि होती है और किस प्रकार की अधर्म की वृद्धि होती है। हम अनुमान से कह सकते हैं, मनुष्य अनुमान से निर्णय ले सकता है, पर अनुमान ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि कल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार जब बढ़ जाता है और लोगों के सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार अधिक फैल जाता है, धर्म की हानि और अधर्म की यही वृद्धि का स्वरूप है अनुमानता। सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए। प्रहलाद जैसे निरपराधी और भक्त को नाना प्रकार से यातनाएं दी जाने लगी। तब भगवान नृसिंह के रूप में स्वयं प्रकट हुए। इसी प्रकार दूसरे अवतार भी भगवान के पाए जाते हैं, जिस प्रकार अभी नृसिंह का उदाहरण आप लोगों को बताए कि हिरण्यकश्यप के शासन काल में भगवान नृसिंह का रूप
धारण किए थे, उसी प्रकार अन्य रूपों में भी भगवान श्री कृष्ण अपना रूप धारण किए थे। बस मित्रों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।